बहुत समय पहले मध्य देश में एक समृद्ध नगर था। ऊंची ऊंची इमारतें, चहल पहल वाले बाजार और एक शक्तिशाली राजा जिसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसी नगर में एक चोर भी रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसका मन अशांत रहता। एक दिन चोर ने सोचा, पाप तो पाप होता है, छोटा हो या बड़ा। यदि मुझे चोरी के लिए पकड़ा गया तो सजा तो मिलेगी ही, तो क्यों न कोई बड़ी चोरी करो। उसने नगर के सबसे सुरक्षित स्थान, राजमहल के खजाने को लूटने की योजना बनाई। उस रात घना अंधेरा था। चोर काली पोशाक पहने दबे पांव राजमहल की ऊंची दीवारें फांद गया। कई मुश्किलों के बाद वह उस कमरे तक पहुंच गया जहां खजाना रखा था। लेकिन वहां पहरेदारों की भारी सुरक्षा देखकर उसका दिल डगमगा गया। यह तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर पकड़ा गया तो जान से हाथ धो बैठूंगा, उसने सोचा। पर खाली हाथ लौटना उसे मंजूर नहीं था। तभी उसे ख्याल आया, राजा के राजवस्त्र पहनकर वह पहरेदारों को चकमा दे सकता है। उसने शयन कक्ष की ओर रुख किया। शयन कक्ष के पास पहुंचकर उसने धीरे से पर्दा हटाया और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। राजा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रानी रानी पलंग पर अर्धनग्न अवस्था में बैठी थी। बेचैन लग रही थी, मानो किसी बात का इंतजार कर रही हो। चोर ने दीवार से सटकर छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी कोहनी से एक टेबल टकरा गई और उस पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। आवाज सुनकर रानी चौकन्नी हो गई। उसने झट से तलवार उठाई और चोर के गले पर रख दी। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? चोर डर से कांप उठा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। रानी साहिबा, मैं बस एक गरीब चोर हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चोरी करने आया था, मुझ पर रहम करें। रानी ने कुछ देर सोचा, फिर एक अजीब प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है महारानी? तुम्हें मेरे साथ समागम करना होगा। चोर की रूह कांप उठी। उसने विनती की, महारानी, यह पाप है। आप महाराज की पत्नी हैं, मैं यह नहीं कर सकता। पर रानी टस से मस नहीं हुई। या तो मेरी बात मानो या मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगी। चोर सोचने लगा, अगर मैंने इनकार किया तो भी मरूंगा, और मान लिया तो भी बचने की गारंटी नहीं। आखिर उसने एक चाल चली, मुझे 5 मिनट का समय दें, मुझे लघु शंका पेशाब जाना है। रानी ने तलवार के इशारे से इजाजत दे दी। लेकिन जैसे ही चोर बाहर आया, वह महल के पिछले दरवाजे से भाग निकला। जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंचा, पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे थे? डर से कांपते हुए चोर ने पूरी सच्चाई बता दी। एक सैनिक उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें राजा की हत्या के आरोप में फांसी पर लटकवा सकता हूं, पर मैं तुम्हें जाने दूंगा, एक शर्त पर। कौन सी शर्त? जाओ, रानी से कहो कि मैं समागम के लिए तैयार हूं, पर पहले उसे अपने हाथों से राजा को मारना होगा। चोर को यकीन नहीं हुआ, यह आदमी चाहता क्या है, लेकिन जान बचाने के लिए उसने सैनिक की बात मान ली। वह वापस रानी के पास पहुंचा और धीरे से कहा, महारानी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन एक समस्या है। अगर उस वक्त महाराज जाग गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। रानी कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुराई। यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा को मार देती हूँ। यह कहकर उसने तलवार उठाई और सोए हुए राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून चारों ओर फैल गया। जैसे ही रानी ने राजा का सिर काटा, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चोर ने बिना समय गंवाए महल से भागने में ही भलाई समझी। सुबह महल में हाहाकार मच गया। राजा की हत्या की खबर फैल गई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। रानी ने ऐलान किया, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं, मैं राजा के साथ सती होंगी। रानी के इस ऐलान से सारा राज्य भावुक हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जिसने हत्या की हो वो भला सती क्यों होगी। सैनिक जिसने चोर को पकड़ा था इस रहस्य को जानता था। जब सब लोग रानी को चिता पर बैठाने लगे तो वह आगे बढ़ा और धीरे से रानी के कान में फुसफुसाया, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन इतना तो बता दीजिए, राजा को मारा किसने था, आप या चोर? रानी उसकी ओर देखती ही रह गई। कुछ देर बाद वह धीरे से बोली,
राजा को ना मैंने मारा न चोर ने। अगर सच जानना चाहते हो तो नगर के बाहर जंगल में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें सच बताएगी। सैनिक जंगल पहुंचा और बुढ़िया से सारा हाल बताया। बुढ़िया हंसी और बोली, अगर सच जानना है तो मेरे बकरे का सिर काट दो और उसके कान पकड़कर उड़ते जाओ। जहां वह रुके वहां तुम्हें जवाब मिलेगा। सैनिक ने वैसा ही किया। बकरे का सिर हवा में उड़ने लगा और उसे एक भयानक गुफा तक ले गया। वहां एक सुंदर कन्या मिली जो असल में राक्षस की बेटी थी। उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया और सैनिक अपने असली उद्देश्य को भूलकर उसका दीवाना हो गया। कुछ समय बाद जब वह घर लौटा तो फिर उसी राक्षसी से मिलने को तड़पने लगा। वह बुढ़िया के पास गया और विनती करने लगा, मुझे फिर से वहां पहुंचा दो। बुढ़िया ने कहा, पहले अपने बेटे का सिर काटो, फिर उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा और तुम पहुंच जाओगे। सैनिक ने तलवार उठाई और अपने बेटे का सिर काटने को तैयार हुआ। बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। राजा को न चोर ने मारा न रानी ने, राजा को हवस ने मारा। जिस तरह तुम अभी अपने बेटे को मारने को तैयार थे, वैसे ही इंसान काम, क्रोध और लालच में अंधा हो जाता है। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।